अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी बैरिस्टर ज़ारा के साथ, आज फिर हम लोग बैरिस्टर ज़ारा के ऑफिस में हैं और बैरिस्टर ज़ारा के साथ हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में तो मैं आपको बताती रहती हूँ, लेकिन मुझे था कि हम लोग मेंटल हेल्थ को रिलेट करते हैं बड़े अच्छे तरीके से सोशल इशूज़ के साथ, जैसा कि जो हमारे समाजी इशूज़ हैं जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ जाके आपकी इफेक्ट होती है, उसकी रूट कॉज को भी तो देखने की ज़रूरत है ना। तो इस वजह से मुझे लगता था कि मेरे पास जो केसेस आते हैं हरासमेंट के केसेस, कि जब उनको कैसे उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है हरासमेंट के हवाले से। तो बैरिस्टर ज़ारा की पहले तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और अब आप प्लीज़ मैडम थोड़ा सा हमारी आवाम को आगाह करें कि हरासमेंट के हवाले से कि हरासमेंट असल में है क्या, ताकि हमारी आवाम एजुकेट हो कि व्हाट इज़ एक्चुअली हरासमेंट। वालेकुम सलाम मदीहा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। मदीहा देखिए, हरासमेंट क्या होता है? किसी को हरासा करना। अब हरासमेंट की बहुत डिफरेंट किस्म की अगेन तरीके होते हैं। ठीक है। हमारे मुआशरे में हरासमेंट कैसे होता है? आप एक खातून हैं तो आपके साथ ज़बानी हरासमेंट हो सकती है, आपके साथ सेक्शुअल हरासमेंट हो सकती है, आपके साथ जो जिस्मानी हरासा कहते हैं, उसके अलावा आप किसी के साथ वो भी कर सकते हैं, वर्बली हरास कर सकते हैं किसी को। तो ये तीन बहुत जनरल और ब्रॉड किस्म की जो कैटेगरीज हैं, उनमें क्या होता है कि वो हरासमेंट होती है। हमारे 2010 में हमारे सिंध में फेडरल लॉ है एक्चुअली, और वो सिंध में इम्प्लीमेंट भी हुआ गया था। सेक्शुअल हरासमेंट अगेंस्ट विमेन था वो एट द वर्क प्लेस, लेकिन वो फिर 2022 में सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि जनरल उसको ज़रा मॉडिफाई किया था, उसकी अमेंडमेंट की थी 2022 में, और उसने कहा था कि इसमें मर्द, बच्चे, ट्रांसजेंडर सब इंक्लूडेड है। बट अगेन बच्चे मीनिंग कि इफ़ यू टॉकिंग अबाउट वर्क प्लेस, तो वो तो 18 साल की उम्र के ऊपर ही होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो सूबे का लॉ है उसमें बच्चा 18 साल की उम्र से कम काम नहीं कर सकता। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हरासमेंट या हरासा करना, जब वर्क प्लेस पे बात करते हैं तो क्या होता है कि आपको कोई कॉलीग्स होते हैं साथ में, आप के साथ कोई ज़बान तलखी करता है, या कोई आपको चलते फिरते आपको ऐसे हाथ लगा दे मजाक में, राइट? लेकिन अगर वो आपको आपको अनकंफर्टेबल करता है, आपको लगता है कि आपके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए कुछ भी, वो एक हरासमेंट होती है और उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब हम वर्क प्लेस हरासमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो इदारे हैं उन्होंने इस एक्ट को अपनाया है, इन द सेंस इसको इम्प्लीमेंट किया है। कैसे इम्प्लीमेंट किया है और लेवल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वो वेरी करता है, वो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये होता है कि उस एक्ट में कि आपने अपने इदारे में एक कागज़ चिपकाना होता है जिसमें पूरे एक्ट के बारे में लिखा होता है। तो जब वो आप चिपका दें कागज़, उसके बाद आपके पास एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए, वहाँ पर कंप्लेंट कर सकता है कोई भी। तो कोई दरख्वास्त दे सकता है कि मेरे साथ ऐसे सलूक हुआ है, मुझे किसी ने हरासा किया है और मुझे आप मेरी मदद करें। फिर वो इंटरनल कमेटी बैठती है और इंटरनल कमेटी एक डिसीजन, एक नतीजा लेके आती है। उसके बाद आपका अगर आप जो विक्टिम हम कह लें, जिन्होंने दरख्वास्त डाली होती है, उनको अगर लगे कि मेरा जो मसला है वो हल नहीं हुआ, तो फिर वो जाके आगे एक्सटर्नल कमेटी के पास भी जा सकते हैं और वो दरख्वास्त दे सकते हैं कि अब एक्सटर्नल कमेटी बैठे जिसमें सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इदारे के लोग ना हो, बाहर के भी लोग हों। तो जब वो लोग सब साथ होते हैं तो फिर वो जब उनको उनकी दरख्वास्त आते हैं तो फिर वो एक्सटर्नल कमेटी बैठती है। एक्सटर्नल कमेटी के साथ भी बात होती है, उनको प्रॉपर सबको बुलाया जाता है, वो उसको जो विक्टिम होता है और उसको जो अक्यूज होते हैं, दोनों को जब उनसे भी बातचीत हो जाती है या उनसे कोई, और उस वक्त भी कोई नतीजा अच्छा ना निकले या वो ना निकले जो विक्टिम को लगे कि मेरे साथ अभी तक नाइंसाफ़ी हो रही है या मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो फिर वो आगे जाके जो ओम्बुड्समैन है, हमारे पास प्रोविंशियल और ओम्बुड्समैन भी है जो हर सूबे में होता है, तो वहाँ जाके वो फाइल कर सकते हैं, दरख्वास्त कंप्लेंट कर सकते हैं और फिर दोनों पार्टियों को वहाँ बुलाया जाएगा और उनका केस चलेगा वहाँ पर। तो इस तरीके से, और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो खुद जा सकते हैं,
ओके राइट। उनको किसी को अगर वकील को हायर करना तो वो कर सकते हैं, लेकिन ठीक वो ये ज़रा एक आसान तरीका होता है कि आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप सिर्फ ट्रिब्यूनल में काम करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच बैरिस्टर ज़ारा, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारी आवाम को बताया है। अच्छा, अब मुझे आप थोड़ा सा ये आवाम को बताएं कि असल में मेरे पास तो मुझे तो ज़ाती तौर पे यही लगता है कि विमेन आर मोर विक्टिम ऑफ हरासमेंट। ठीक है कि चाहे ऑफिस में काम कर रही हैं, कहीं और वर्क प्लेस में काम कर रही हैं, चाहे किसी घर में काम कर रही हैं, औरतें मुझे लगता है कि ज़्यादा इस हरासमेंट की जो है ना शिकार हैं। तो आप क्या इस मेरी बात से इतफाक़ करती हैं, और अगर इतफाक़ करती हैं तो आप किन रीजंस की बिना पे आप कहती हैं कि हाँ ये विमेन आर मोस्टली फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ हरासमेंट इन आवर सोसाइटी? देखिए, वर्क प्लेस में दोनों मेन एंड वुमेन का होता है, दे बोथ फेस हरासमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, उसकी ज़्यादातर जो विक्टिम होती हैं वो ख़वातीन होती हैं। अगेन वो, और हरासमेंट हर किस्म का होता है। आप एक फर्म में काम कर रहे हैं, आप सिर्फ सिंगल एक खातून हो या 2-3 ख़वातीन हो, और आप अगर कहीं डिनर पे जाएं फर्म के और उसमें 15 मर्द हों, 2 ख़वातीन हों, और ऐसी इस किस्म की बातें हो रही हो वहाँ पर जो आपको अनकम्फर्टेबल फील करें, वो भी हरासमेंट है, राइट। या फिर अगेन ऐसा सेट कि आप कोई आपको कहे कि, और काफ़ी ख़वातीन ऐसी आती हैं अक्सर हमेशा जो कहती हैं कि मुझे हमें बोला गया कि हमें कोई फेवर कर दें, यू नो, हमारे साथ डिनर पे चलें तो आपको प्रमोशन हो जाएगी, वो भी हरासमेंट है। और इशू क्या होता है कि उनको फिर अपना अगर हक के लिए या इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़े, तो उनको क्या इतनी मसाइल का सामना करना पड़ता है कि मेरा जॉब चली जाएगी, मैं अगर करूँगी तो वो अपने दूसरे दोस्तों को बता देंगे, तो मेरे घर वालों को मालूम हो जाएगा, तो फिर वो मुझे कभी जॉब करने नहीं देंगे, राइट। या किसी और फॉर्म में मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बहुत ऐसी चीज़ें, मुझे रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये मेन एंड वुमेन दोनों फेस करते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए बहुत ये एक बहुत इशू हो जाता है। ठीक है। स्पेशली घर वालों को पता चल जाए तो फिर वो कहेंगे कि आप काम ना करें। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं, कोई घर में भी काम करते हैं, उनके साथ भी यही होता है कि कभी उनको दूसरे जो उनके साथ मुलाजिम होते हैं वो तंग करते हैं, यू नो, जो घर साफ करती हैं फॉर एग्जाम्पल, या अगर कोई ऐसे हों जो उनकी जो मालिक मकान होते हैं, जो उनको एम्प्लॉयर होते हैं, वो भी उनके साथ कभी कभी ऐसी ज़बान तल्खी करते हैं, या उनको इंसान नहीं समझते, राइट। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ हरासमेंट ही हुई। लेकिन वहाँ की इंटरनल कमेटी कोई नहीं बैठेगी, क्योंकि वो घर में, वो किसी और घर में, वो सिर्फ अपना काम छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि कितना ये हमारा डीप सीटेड है, कितना हमारे माशरे पे ये चीज़ छाई हुई है। हरासमेंट इट्स एन इशू जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। जैसे मैडम ने हमें बताया कि हरासमेंट से स्पेसिफिकली सेक्सुअली होती है, एक इमोशनल भी होती है, फिजिकल, मतलब ये साइकोलॉजिकली, जो हम लोगों को साइकोलॉजिकली जाके कोई बातें डिस्टर्ब करती हो, जो किसी की बात में तजलील जो आपकी कर रहे हो, आपको तकलीफ पहुंचा रही है, आपको साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो भी केसेस हरासमेंट, एक हरासमेंट की पर्टिकुलर चीज़ में आती है, जिससे सेक्शुअल हरासमेंट लोगों को फेस करनी पड़ती है, जिसमें औरतें सबसे ज़्यादा उस चीज़ का शिकार है कि सेक्शुअली दे आर बीइंग हरास्ड एट टाइम, इमोशनली होती हैं, या इवन जिस तरह मैडम ने कहा है कि भाई जैसा वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ डिनर पे चलो, और मतलब उसके हवाले से प्रमोशन के, देखिए कितना आप साइकोलॉजिकली उस औरत को ब्लैकमेल कर रहे हो, उसको आपको पता है मे बी शी डिजर्व्स इट, शी नीड्स इट, एंड यू नो इट कि भी आप उस पर्टिकुलर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। और जैसे बाज़ारों में, अब मेरे पास काफ़ी जो ख़वातीन आती हैं तो कहते हैं कि बाज़ारों में जाते हैं, तुम्हारे लिए बाज़ारों में जाना भी कई दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है, पीपल मेक अस फील अनकम्फर्टेबल। कई दफ़ा होता है हम लोग औरतों के कपड़ों के ऊपर बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं करते कि इट्स द बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ द अदर पीपल, जिनके ऊपर इट्स द बिहेवियरल इशू, कि चाहे वो तो कोई छोटी बच्ची भी होती है। अब देखो काफ़ी हम लोग ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें छोटी बच्चियाँ जो है रेप का शिकार होती हैं, बट स्टिल दे आर द विक्टिम्स ऑफ द रेप। कपड़ों का इसका मतलब उसके साथ ताल्लुक नहीं है, इट्स द बिहेवियरल इशू जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। यही हो गया ना कि साइकोलॉजी किस तरह कनेक्ट करती है, आपकी मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्ट होती है। और मेरा ज़ाती तौर पे यही ख्याल है कि दोस्तों ये जो हरासमेंट है इसका रूट कॉज, जब मैं थेरेपी करती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ, तो मुझे लगता है रूट कॉज में सेक्सुअली दे आर बीइंग रिप्रेस्ड, क्योंकि बच्चों को हम लोग बहुत छोटे होते से इस चीज़ से इतना ज़्यादा करते हैं। एक तो सेक्स एजुकेशन हम लोग अपने स्कूल्स में नहीं बताते, विच इज़ नॉट
आई थिंक अप्रोप्रिएट। आई फील कि इसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट जो भी आपके कल्चर को चीज़ें सूट करती हैं, हमारा कल्चर जैसा है उसके हिसाब से जो चीज़ें सूट करती हैं, हमें ज़रूर बच्चों को सेक्स के बारे में एजुकेट करना चाहिए कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, बच्चे भी किस तरह हरासमेंट का शिकार है, तो उनकी मेंटल हेल्थ कैसे। और इतने ज़्यादा केसेज हैं जिसमें रूट कॉजेज होते हैं, दिस इज़ द सेक्शुअल अब्यूज़, स्पेशली जिस तरह के दोस्तों बॉर्डर लाइन केस जिस तरह मैं हैंडल करती हूँ, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से हैंडल करती हूँ। अब्यूज़ जो होती है सबसे एक मेन, निगलेक्ट और अब्यूज़ सबसे ज़्यादा होता है कि अब्यूज़ को आप देख ले तो हरासमेंट उसमें एक सबसे ज़्यादा इशू था। तो मुझे था कि इसके ऊपर मैडम की आप देखें, और देखिए थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा तरीके से आवाम को बताया है कि भाई क्या क्या रीजंस होते हैं। और देखिए ये चीज़ें अब लॉ में हमारे हैं, पाकिस्तान के एक्ट में है, तो आप मैडम थोड़ा सा बताएं कि ये लॉ जो है आपको लगता है इट्स टोटली फाइन, या आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या जो लोग आपके पास केसेस लेके आते हैं तो आपको जब क्या चैलेंजेस एक्चुअली फेस करने पड़ते हैं जब इस लॉ को आप इम्प्लीमेंट करती हैं, कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर पैरामीटर जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, आप वो थोड़ा सा बताएं। देखिए हम कहते हैं जब हम हरासमेंट की बात करते हैं तो हम एक पावर डायनामिक की बात करते हैं। एनीवन हु फील्स, जिनको लगता है कि मैं एक पावर, एक ताकतवर पोजीशन में हूँ, राइट, ताकत की पोजीशन में हूँ, तो फिर मैं अपने से जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो मुझसे जिनके ऊपर मैं अपना रोब जमा सकती या चमक सकता हूँ, उन पे रोब जमाऊँ, राइट। और हरासमेंट भी ऐसे ही होता है। 2022 में जो अमेंडमेंट्स आई थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें जैसे सिर्फ खवातीन नहीं थी, उसमें बहुत सारी जो टर्म को ब्रॉड कर दिया था उसको और इनकम्पैसिंग, जैसे कि सब पूरे मुआशरे में हर ट्रांसजेंडर सबको उनकी बेहतरी के लिए, या उनकी या कह दें कि इंसाफ उनको दिलाने के लिए, उनको अपने हक के लिए खड़े होने के लिए एक मौका मिला उस एक्ट के तहत, स्पेशली अमेंडमेंट के तहत। आई थिंक जो फर्दर अमेंडमेंट की ज़रूरत है वो ये है कि अभी तक ये होता है एविडेंस, सबूत क्या है। अब दो लोग काम कर रहे हैं साथ में, किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कर दिया, तो उसका सबूत कहाँ से आएगा? हर वक्त तो आसपास लोग नहीं बैठे होते, और ये बड़ा फ्लॉ है हमारे लॉ में, क्योंकि सबूत के बगैर हो भी नहीं सकता। कभी कभी गलत भी कंप्लेंट्स होती हैं, मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं है, मुझे किसी का रवैया पसंद नहीं, तो मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। लेकिन मोस्टली उससे यह होता है कि जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको वो अंडरमाइन हो जाते हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज सर्वाइवर्स मीनिंग जो विक्टिम्स जो होते हैं वो अंडरमाइन हो जाते हैं, बिकॉज जब विक्टिम्स के बारे में हम बात करते हैं तो वो चंद लोग जो इस लॉ को शायद गलत इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से बाकी भी उस चीज़ के जो एक्चुअली जो सफ़र कर रहे होते हैं उनको उन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपने इतने अच्छे तरीके से हमारी आवाम को, लोगों को बताया हरासमेंट के हवाले से। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना ये भी चाहती हूँ कि एक मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि हम लोग जो एक पेट्रियार्की एक इशू है, कि एक पदरशाही निज़ाम जिसमें हम लोगों ने एक कहा हुआ है कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ केसेस जो है हरासमेंट के हवाले से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मेल अपने आप को एक डोमिनेंट समझते हुए, एक डोमिनेंट फिगर समझते हुए वो चीज़ें करता है। और औरतें जब मेरे पास आती हैं तो मैडम ये काफ़ी हद तक वो लेके आती हैं कि हम लोगों को लगता है जैसे हम लोग एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब जहाँ भी हो वी आर अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, एंड टू मतलब डिज़ायर सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए, या हम लोग इस तरह के ऑब्जेक्टिफाइड चीज़ हैं। तो ये देखिए इसके पीछे कुछ रीजंस है ना, हर चीज़ का हरासमेंट का भी एक रवैया है, एक बिहेवियर, ये भी प्रॉब्लम है कि एक आदमी जो है अगर नहीं अपने आप को मैनेज कर सकता और औरतों की मौजूदगी में वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें इंस्टिगेट करती हैं कि वो जाके औरतों को इर्द गिर्द हाथ लगाए, या जस्ट मेकिंग देम इनकम्फर्टेबल और अनकम्फर्टेबल और ऐसे मैसेजेस भेजे, तो इस मीन्स कि ही नीड सम हेल्प विद दैट। ठीक है, तो इन चीज़ों का मैं काम, और उसके अंदर जब आप वो हो गया ना कि फिर रूट कॉजेज को होता है, तो रूट कॉजेज में दे आर बीइंग सेक्सुअली रिप्रेस्ड है, या कोई ट्रॉमा अटैच्ड होता है उसके साथ, कि जिसकी वजह से उनके अंदर ये रवैया आया। तो इन चीज़ों पे देखिए जितने हम लोग बात करेंगे उतना ये चीज़ें लोगों को, आवाम को आगाह होगी। तो अब इन चीज़ों से हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि हरासमेंट को अगर हम लोग रिकमेंडेशंस के तौर पे करें, तो जैसा मैडम ने कहा कि इट्स एन एक्ट जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, और जिसका ये एक्ट है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर मतलब प्रॉपर्ली ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती है और जिसके ऊपर अफेक्टिवली आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जहाँ पे इसके मेंटल हेल्थ का है तो उसमें ये है कि रूट कॉज तो वही है ना जो जाके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज जाके जो इंसान में आते हैं वो हरासमेंट से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम लोग सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग मेंटल हेल्थ को भी ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच बैरिस्टर ज़ारा फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।